मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं काम करूं या फिर मैं गांव चली जाऊं। मेरा नाम बबीता कुशवाहा है। मैं सुनाया में 2021 से कंटिन्यू काम कर रही हूँ। मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं। फिर मेरा बेटा जो था शिवा हुआ है, वो पेट में था। उसके पहले मैंने किसी को बताया नहीं, तो हो गया। मुझे ये लगा कि अगर मैं बता दूँगी तो फिर काम से हटा देंगे, कि ऐसी सिचुएशन में काम कर नहीं पाओगी। फिर मैंने ऐसे हिम्मत जुटा करके फिर एक दिन मैम से बोला, मैम ऐसी ऐसी बात है। तो मैम बोली कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम रखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो वो हम बाद में देखते हैं कि कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। मैंने कहा ठीक है। फिर इसी दौरान कंटिन्यू करते करते मैंने 9 महीने पूरे काम किया। फिर उसके बाद मैं पूरी प्रेगनेंसी काम की। मैं तो छुट्टी भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैम ने मुझे ज़बरदस्ती छुट्टी दी। 1 दिसंबर से वो मुझे छुट्टी दी और 12 दिसंबर को मेरा बेटा हुआ। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं काम करूं या फिर मैं गांव चली जाऊं। लेकिन मैं गांव इसीलिए नहीं कि अगर मैं वहां पर चली जाऊं तो मेरे बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। बस उनके भविष्य के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। लेकिन हाँ, यहाँ रुकने से मैं ये हुआ कि मुझे लगता था नहीं था कि मैं कर पाऊँगी। मैंने कंटिन्यू काम किया। और डिलीवरी के बाद भी, जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी से मतलब एक माँ को, एक बच्चे को जो भी चीज़ें ज़रूरत की चाहिए होती थी, वो यहाँ सुनाई की तरफ से टीचर्स ने, मैम ने, वो सब सारी हेल्प की मेरी। तो मैंने मैम से, जैसे मुझे 15 दिन 20 दिन में, मैंने मैम से कांटेक्ट किया, मैम मैं काम पे ही फिर से वापस आना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला, एक दिन बुलाया, फिर मैम ने मुझे सजेशन दिया तुम क्या काम कर सकती हो। मैंने कहा मैम आप सजेस्ट कीजिए मैं क्या काम कर सकती हूँ। फिर मैम ने यहाँ सीनियर टीचर्स को अपना बुलाया, बातचीत की कि ठीक है कि जो ऑनलाइन विलेज सेंटर है वहाँ पे ऑब्ज़र्व का काम दे देती हूँ। वहाँ पर ऑब्ज़र्व कर, तब टीचर्स को ना तो स्टोरी लिखनी आती थी अच्छे से और ना तो रिपोर्ट बनाना आता था मंथली। फिर मुझे प्रॉपर काम दे दिया गया कि आप ऑब्ज़र्व करो। भी सेंटर में जो कमी होती थी टीचर्स को लेकर कुछ भी, तो मैं यहाँ पर बताती थी कि इस सेंटर में ये प्रॉब्लम है, उस सेंटर में वो प्रॉब्लम है। अब तो मैम ठीक है, अब तो बेटा भी हो गया 2 इयर्स प्लस का, तो अब वो साथ में आता है। मैं, लेकिन ये है कि जो घर से हम काम करते थे उससे यहाँ मैं आकर के कंफर्टेबल हूँ। यस मैम, कंफर्टेबल हूँ। यहाँ से जाने के बाद एक तो सेंटर ऑब्ज़र्व करना होता है आधे घंटे, और मेरा अटेंडेंस का काम यहाँ हो नहीं पाता, तो मैं लैपटॉप अपने घर पे ले गई हूँ। जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं अपना मेंटेन कर लेती हूँ। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो अपनी तरह दूसरी औरतों को जो जिनको एज अ मदर मुश्किलें होती हैं? यस मैम, मैं उन मदर को यही करना चाहती हूँ कि शुरू में चीज़ें आपको हार्ड लगेंगी, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अपनी मेहनत का अपना इनकम सबको बहुत अच्छा लगता है। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है। सुना है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसी महिलाओं को, ऐसी लेडीज़ों को ये यहाँ पर अवसर देता है जो उनका सपना अधूरा है वो अपना पूरा कर सकती हैं, अपना कुछ इनकम कर सकती हैं, कुछ हुनर सीख सकती हैं। जो इच्छुक हैं वो अपना कर सकते हैं। सुना है ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, ऐसी लेडीज़ों की हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा और उनमें से सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? सिस्टम का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, तो मुझे कंप्यूटर का काम अच्छा लगता है कि इसी बेस में मुझे काम थोड़ा और मिले, तो सिखाने वाले अच्छे से मिले, सिखाए बताएं तो मैं इसी पे काम करूँगी।